फ्रेंड्स, आपके सामने जो वीडियो है ये है आपका क्लास 10th का साइंस का न्यूमेरिकल का वीडियो में एक छोटा न्यूमेरिकल जो भी आते हैं आपके, जैसे कि आपका इस सवाल पर आता है फोकस दूरी पर, यानी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी पर ऑब्जेक्टिव टाइप या लघु उत्तरी में, मतलब एक दो अंक के जो भी न्यूमेरिकल्स आपके मिलते हैं वो वाले न्यूमेरिकल्स का मैंने वीडियो इसके पहले बनाया हुआ है, देख लेना इन स्क्रीन पर, नहीं भी आई बटन पर कहीं पर आपको मिल जाएगा या नीचे भी लास्ट इंड स्क्रीन पर तो आपको मिलेगा ही, तो देख लेना। इसका वीडियो हमने बनाया है फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या। एक बार हम समझा दें तो यदि फोकस दूरी आपकी 15 है तो वक्रता त्रिज्या 30 होगी, यदि वक्रता त्रिज्या 30 है तो फोकस दूरी 15 होगा। कारण समझिए कि वक्रता त्रिज्या दोगुना होता है, वक्रता त्रिज्या दोगुना होता है फोकस दूरी का, वक्रता त्रिज्या दोगुना होता है फोकस दूरी का, और फोकस दूरी आधी होती है वक्रता त्रिज्या का। ये चीज हो गई सवाल। एक सवाल इस पर आता है वो लेंस की क्षमता जो आपका आता है क्षमता पर, तो क्षमता पर आपका ध्यान देना है कि फोकस दूरी और क्षमता से रिलेशन रखना होता है। तो आपका यहाँ पर क्षमता, यदि क्षमता मतलब फोकस दूरी यदि मीटर में करना हो तो 1 बटा फोकस दूरी करिएगा, 1 बटा फोकस दूरी, और अगर सेंटीमीटर में हो तो 100 बटा फोकस दूरी करिएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि फोकस दूरी 2 मीटर है तो आपको क्षमता निकालना हो लेंस की, तो आप क्या करेंगे 1 बटा 2 करेंगे, क्योंकि हमारा ये फोकस दूरी मीटर में है। और यदि यही सेंटीमीटर में होता, यहाँ पर होता सेंटीमीटर, यहाँ पर अगर इस तरीके लिखा तो 20 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पर 100 बटा 20 करते, फिर समझ में आई बात, काट देंगे डायोप्टर में आ जाएगा। और हाँ, फोकस दूरी वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, लेंस में या दर्पण में किसमें कैसे होता है, चिन्ह मैंने यहाँ पर दर्शाया है। यू को क्या बोलते हैं, यू हमारी होती है यहाँ पर वस्तु की दूरी, वी हमारा क्या होता है प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, आभासी और वास्तविक, उसके आधार पर हमने लिखा है। और यहाँ पर आ जाइए प्रतिबिंब की दूरी, ठीक, और फोकस दूरी। फोकस दूरी कौन सा चिन्ह किस में होगा ये भी, तो यहाँ पर डायोप्टर में आप ध्यान दीजिएगा, अगर अवतल हो तो माइनस में लिखिएगा क्योंकि फोकस दूरी हमारा उसमें माइनस में रहता है, और अगर उत्तल हो तो उसमें प्लस में रहता है। उत्तल हो तो उसमें कैसे रहता है, प्लस में रहता है। ये चीज़ आपको यहाँ डायोप्टर में काम आएगा, प्लस माइनस। ये सवाल हमारी पुरानी पहले थी। और आपको यदि फोकस दूरी, वस्तु की दूरी, इनमें और प्रतिबिंब की दूरी कोई एक चीज़ छूटा रहेगा तो ये वाला फार्मूला लगता है, ये भी मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। लेकिन आज ये इसी वाली सवाल को, बड़ी सवाल जो भी आपके इस चैप्टर में पढ़ता है वो सवाल हम आपको कंप्लीट करेंगे, समझाएंगे भी, जो कि दूरदृष्टि दोष वाले से भी आता है या कहीं से भी आपका लेंस का सूत्र लगा करके आपको सवाल मिलेगी, तो वो सवाल आपको आ जाएगी। मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर मतलब मैं इसका क्वेश्चन यहाँ पर आपको लगा दूंगा, मैं क्वेश्चन यहीं पर कहीं पर भी लग जाएगा क्वेश्चन, चिंता मत करिए, यहाँ पर लग जाएगा, कहीं पर लग जाएगा, तो आप क्वेश्चन मैं यहाँ पर लगाने चल रहा हूँ आपको, ठीक है। तो चलिए मैं सवाल को यहाँ पर लगाऊंगा और उसके बाद आपके सामने दिखाता हूँ, ठीक है। और इसको तो पिछला वीडियो अगर आप देखे रहेंगे तो आपको हेल्पफुल ही होगा, ये मान के चलिए, ठीक है। चलिए सवाल को मैं आपके सामने यहाँ पर लगाता हूँ। सवाल आप देख लीजिएगा, यहीं पर कहीं पर लगा देता हूँ, यहीं पर देख लीजिएगा, साइड में आपको मिल जाएगा। तो सवाल क्या है कि इसमें है कि 15 सेमी फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस 10 सेंटीमीटर दूरी पर, मतलब 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी है। तो एक एक चीज़ लिख लेना, मतलब फोकस दूरी कितना है, ध्यान देना पहले, ठीक। फोकस दूरी हमारा कितना है, 15 सेमी है, कितना है 15 सेमी, ठीक है। ये आपका सवाल में दिया गया है, फोकस दूरी कितना है 15 सेमी है। और क्या है, लेंस कौन सा है, अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस से फोकस दूरी तो किस तरीके से होता है, माइनस में, तो आप क्या करेंगे माइनस लगा देंगे, ठीक है। ये चीज़ हो गया। उसके बाद हमारा सवाल में मिल रहा है कि अवतल लेंस है, बिंब का प्रतिबिंब लेंस जो है 10 सेमी दूरी पर बढ़ रहा है। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब दूरी को क्या बोलते हैं, ये है और ये 3 चीज़ें होंगी। तो प्रतिबिंब मतलब होता है v। कैसे आप प्रतिबिंब को v और u में मतलब कन्फ्यूजन दूर करेंगे। कभी कभी क्या हो जाता है कि u हमारा प्रतिबिंब होता है, कि v हमारा प्रतिबिंब होता है, u हमारा वस्तु होता है, ये चीज़ें आप भूल जाते हैं। तो मैं इसको आपको कंप्लीटली एकदम दिमाग बैठा देता हूँ कैसे करना है। आप देखिए प्रतिबिंब, बिंब में बा आ रहा है, मतलब प्रतिबिंब, v से बिंब, v से v से बिंब, तो v को बिंब में रख दीजिएगा। बाकी तो आप समझ गए, u हमारा वस्तु की दूरी हो जाएगी, तो ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा v जो है कितना दूरी पर है, 10 सेमी की दूरी पर है। कितना है, 10 सेमी की दूरी पर है। मैं एकदम कंप्लीटली समझा रहा हूँ, आप वैसे लिखिएगा।
तो 10 सेमी की दूरी पर है। अब एक बात ध्यान देना, अवतल लेंस में वस्तु की दूरी कैसी होती है, प्रतिबिंब की दूरी कैसी होती है, अवतल लेंस में प्रतिबिंब की दूरी कैसी होती है देखते हैं। तो यहाँ पर वास्तविक दूरी बनती है तो माइनस और आभासी दूरी बनती है तो प्लस में। तो अवतल लेंस में हमारा आभासी प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में देना। तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, अधिकतर अब माइनस ही रहेगा चीज़ों में, आप सभी ये चीज़ें ध्यान रखने लें, ठीक है, ताकि आपको प्रतिबिंब दूरी ये हो गया, ठीक है। अब हमारा निकालना है फोकस दूरी, एफ हमें निकालना है, एफ हमें निकालना है। और पता है कि सूत्र क्या होता है, ये आपका दर्पण का सूत्र है, ये आपका लेंस का सूत्र है, ये आपका लेंस का सूत्र है, ये किसका सूत्र है, लेंस का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लगाते हैं लेंस का सूत्र 1/f बराबर 1/, देखिए पहले कैसे सूत्र याद करना, 1f हमारा फोकस दूरी निकालना है, फोकस दूरी में से बाहर रखिएगा। u और v दो चीज़ें होती हैं। तो u को आप पहले ABCD में देते कौन सा होता है, पहले u आता है कि v आता है, आप ध्यान, पहले u आता है, उसके बाद ठीक, उसके बाद v आता है। तो आप पहले v रखिएगा, उल्टा ABCD में जैसे आता है ना तो उससे उल्टा रखिएगा। तो पहले आप v रखिए, उसके बाद u रखिए और निगेटिव माइनस चिन्ह लगाना, सूत्र पर रखते हैं। तो हमारी सवाल कैसे हो जाएगी, 1/f बराबर 1/v, v का मान हमारा है -10, मतलब यहाँ पर ये -10, ये क्या हो गया, सॉरी -10, ये हमारा -10, फिर यहाँ से माइनस ये 1/u, u भी हमारा देखते हैं u, सॉरी कुछ गलत लिख दिए हैं, हाँ u हमें निकालना है, गलती हो गई, यहाँ पर u निकालना है, सॉरी गलती के लिए मैंने ध्यान नहीं दिया, u हमें निकालना है। तो हमें क्या निकालना है, u, तो फोकस दूरी दिया गया है, तो ये हमें u को हम वैसे लिख देते हैं, ये हमें पता नहीं है। फोकस दूरी हमारा जो है कितना, यहाँ पर -15 है, तो ये -15 हो गया, ये माइनस में, ठीक है। अब चीज़ों को समझिए, सूत्र पे रख दिए, हमें निकालना है ये इसको आप इधर कर लीजिए और इसको इधर लेके चले जाइए, इसको इधर कर लीजिए, क्योंकि ये निगेटिव में है तो आप इधर लेके चले जाइए, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, देखिए प्लस में हो जाएगा। और ये 10 जो है माइनस में है, तो ये माइनस जो नीचे है ना, तो इसको आप ऊपर मान के चलिए, क्योंकि चिन्ह को जब परिवर्तन करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। तो -1/10, और ये माइनस में है, इधर जाएगा तो ये प्लस में कर देंगे, तो 1/15 क्या हो जाएगा, 1/15, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपका कितना हो जा रहा है, 15। अब इसको हमें हल करना है, 15 और 10 का LCM ले लेंगे, 15 और 10 का LCM मतलब लासा, कैसे लासा निकलता है, इसका हम इसका हम पहाड़ा पढ़ेंगे, पहले छोटे वाले पहाड़े में पढ़ेंगे, 10 का पहाड़ा पढ़िए 15 हो जाएगा, 10 दूना 20 नहीं हो रहा है, तो 15 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, 15 दूना 30। अब 30 को चेक करिए, क्या 10 से 30 कट जाएगा, 10 30, हाँ कट जाएगा, इसका मतलब लासा 30 है, लासा क्या है 30। या तो आप इस तरीके से तिर्यक गुणा भी कर सकते हैं, ये भी चलता है, लेकिन वो लेंदी हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, वो भी करके दिखाते हैं। तो देखिए अभी अगर लासा आप निकाल लेते हैं, लासा मैंने बताया कि छोटी संख्या को बड़ी संख्या में पढ़िएगा, अगर टेबल पर चला जाता है तो समझ लीजिए वही लासा है, अगर नहीं जाता तो उसका 2 बार पहाड़ा पढ़िए, फिर उसको चेक करिए। बड़ी संख्या का आप 2 बार पहाड़ा पढ़िए, बड़ी संख्या 3 बार 4 बार पढ़िए, जो संख्या पहले छोटी संख्या से कट जा रही है वही लासा है। तो यहाँ पर हम 10 यहाँ 30 3 बार कटाना, जितनी बार ये कटे 10 यहाँ 30 3 बार कटा, इसका ऊपर 3 के 3 3 के 3 प्लस 15 दूना 30 2 बार कटा तो 2 1 के 2, जितनी बार ये कटे ऊपर उतनी बार गुणा करिए, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 3 में से 2 घटेगा तो इसमें बचेगा -1 और बटा 30, और आपको पता है कि ये आप निकाल रहे हैं 1/u, तो u जो है नीचे है, इसको ऊपर करना पड़ेगा, तो आप इधर उधर मत करिए, आप इसको उलट दीजिए, u इसको उलट दिए तो इसको भी उलट दीजिए, तो ये 30 -30 हो गया, क्या हो गया, -30 हो गया, ठीक है। इतना सेंटीमीटर लिख दीजिए। अब यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर u जो है माइनस में आया है, अवतल है तो माइनस में u आता है, यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो उत्तर हमारा सही हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात कुछ बच्चे जो ये लासा नहीं कर पाते वो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए 15 1 के 15, तो यहाँ पर हो गया 15, माइनस आगे लगे 10 1 के 10 तो प्लस 10 हो गया, फिर 15 दहम्मा 150 मतलब 150, ये हो गया। 15 में से 10 जाएगा तो 5 घटेगा। अब बताइए घटा कैसे, क्योंकि सेम चीज़ें रहे जोड़ लीजिएगा, अगर उल्टा चिन्ह रहे मतलब एक प्लस में एक माइनस में रहे तो घटाइएगा, जो ज़्यादा रहे वही घटाइएगा, चिन्ह उसी में लगाइएगा, चिन्ह उसी में लगाइए जिसमें ज़्यादा चिन्ह मतलब ज़्यादा संख्या रहे। जैसे ये देखिए माइनस से प्लस, इसको घटाएंगे तो ये ज़्यादा है, इसी में बचेगा तो -5 बचा दिए। और अब यहाँ पर देखिए 5 से काटेंगे तो 5 से काटे तो देखिए 5 × 5
माइनस और 5 3 15 500 900 1/30 इसमें भी है। आप समझ सकते हैं कैसे हुआ बाकी। तो ये सवाल थी आपकी ये वाली सवाल। ये 2 टाइप की सवाल पूछी जा सकती है, इसलिए आप इसको लगाए। तो इसमें अगली सवाल देख रहे हैं, नीचे जो सवाल है सेम सवाल इस तरीके से भी है, लेकिन उसमें आवर्धन निकालना है। क्या निकालना है? आवर्धन। तो आवर्धन का सूत्र यहाँ पर हम लिखे हैं, देख लीजिए। तो आवर्धन बराबर अगर निकालेंगे, आवर्धन मतलब m बराबर हमारा क्या हो जाएगा, समझ रहे हो? ठीक है, मतलब I/O, या I/O नहीं दिया, I क्या है यहाँ पर लिखे हैं, वो क्या है यहाँ पर, लेकिन U और V दिया गया है ना, उसके सहारे से आप निकाल सकते हैं, उसके सहारे से आप निकाल सकते हैं। मतलब -10/-30 कैसे? -10 क्या है आपका? V है, ये क्या है? V यहाँ पर, और ये -30 क्या है? यहाँ पर U जो निकला है, ये जो हमारा आंसर निकला है ये वाला, इसको हमने यहाँ पर रखा। अब इसको काटेंगे तो 10 × 10 माइनस माइनस कट गया, 10 × 30 1/3 आ गया। कितना आ गया? 1/3। और 1/3 को अगर आप काटेंगे तो दशमलव में आ जाएगा, तो आप यही आंसर लिख सकते हैं, यही भी आंसर हो जाएगा। तो ये इस तरीके की सवाल इसमें की होती है, आपको बड़ी बड़ी सवाल है। ठीक है, एक हम दूर दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष से बताते हैं, जब उसमें लेंस लगाया जाएगा तो कैसे लेंस लगाया जाएगा, कैसे दूरी कहाँ पर होगी, वो भी चीज़ें बता देते हैं आपको। ठीक है, चलिए हम उस पर भी एक सवाल ले लेते हैं, आपको टाइम हम आपका नहीं खराब करेंगे, और उसको भी ले लेते हैं। और जो सवाल हम लेंगे ना, समझ लीजिए बहुत ही अच्छी सवाल लेंगे, वो सवालें आपकी बहुत बार आ चुकी हैं। चलिए हम अगली सवाल लिखे, सवाल चेंज करते हैं। आप देख लीजिए स्क्रीन पर, आपको यहाँ पर लगाया हुआ, यहाँ पर कहीं पर भी लगा देंगे, मिल जाएगा, क्योंकि आप समझ रहे स्मार्ट बोर्ड तो नहीं है, लेकिन आप सबका भी हेल्प रहे तो मिल जाए स्मार्ट बोर्ड, क्या बहुत बड़ी बात है। चलिए ठीक है, हम उतना कोशिश नहीं है, मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ें दें, मैं बहुत ज़्यादा मैटर हमेशा नहीं देता हूँ, लेकिन वो चीज़ें देता हूँ जो एग्जाम में डायरेक्ट बीट करती हैं वो चीज़ें। तो चलिए अगली सवाल जो है मैं आपको यहाँ पर लगा, तो पढ़ के देखिएगा कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति है, अधिकतम 10 मीटर की दूरी पर तक देख सकता है। 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है। अब बताइए, निकट दृष्टि दोष उसको रखा हुआ है और 10 मीटर की दूरी पर तक देख सकता है, उसे इस दोष के निवारण हेतु किस फोकस दूरी व क्षमता का लेंस प्रयोग करना चाहिए। देखिए, लेंस का क्षमता भी निकालना है, लेंस का क्षमता भी निकालना, उसकी क्षमता कितनी है, चश्मा में जो लेंस लगेगा उसकी कितनी क्षमता होनी चाहिए। तो क्षमता वाला सूत्र हमारा क्या बताए थे, इसके पहले बताए थे ना क्षमता वाला सूत्र, वो हमारा सूत्र क्षमता वाला लगेगा। ठीक है, जो आपको बताया था P बराबर 1/F, ये मीटर में रहेगा तो, और सेंटीमीटर में रहेगा 100, ये वाला सूत्र वो भी काम पड़ेगा। तो ये सूत्र भी हमने पहले जस्ट मिटाया, इसके पहले वो लगाएंगे। तो सवाल को देखते हैं और आगे क्या है। तो इसमें फोकस दूरी निकालना है, फोकस दूरी। तो सबसे पहले हम वस्तु की दूरी देखते हैं कि वस्तु आखिर कहाँ है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, तो देखिए अवतल लेंस जो है, इसमें देखिए निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष से कौन सा लेंस लगेगा, अवतल लेंस लगेगा। अब पहले लेंस आप क्लियर करिए कि कौन सा लेंस लगता है किसमें, मैं बताता हूँ। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस लगता है, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस लगता है। पर सर मैं भूल जाता हूँ, आप बताइए। मैं भूल जाता हूँ, नहीं भूलोगे, मैं बता रहा हूँ, आप दिमाग में बैठाइएगा, कभी भी नहीं भूलोगे। ये देखिए यहाँ पर मैं निकट, दूर और निकट लिखता हूँ, देखिए दूर और निकट, देखिए कैसे मैं बता रहा हूँ। निकट 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 निकट, इसको देखिए दूर दूर। बताइए इसमें बोलने में कौन से टाइम लग रहा है, इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है किसमें, दूर। निकट, टाइम किस में लग रहा है, निकट, निकट में लग रहा है टाइम ना। अब इन दोनों को पढ़ के देखिए किस में टाइम लग रहा है, अवतल 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 उत्तल, अवतल उत्तल अवतल उत्तल, निकट दूर निकट दूर। इसमें कम टाइम लग रहा है, इसमें कम टाइम लग रहा है, तो कम टाइम को कम टाइम से मैच करवा दीजिए, अधिक टाइम को अधिक टाइम से मैच करवा दीजिए। कभी भी नहीं बोल सकते, लाइफ में कभी नहीं बोल सकते हो, याद रख लेना। जिसमें और दूसरी तरीके से, इसमें ज़्यादा अक्षर है, इसमें ज़्यादा अक्षर है, इसमें कम अक्षर है, इसमें कम अक्षर है, इससे भी मैच करवा सकते हो। ठीक है, जिसमें ज़्यादा अक्षर है ज़्यादा अक्षर से मैच करो, कम अक्षर है कम अक्षर में, ज़्यादा टाइम लग रहा है तो ज़्यादा टाइम से मैच करो, कम अक्षर कम। इस तरीके से आप इसको भूल नहीं सकते। आप समझ गए कि अवतल लेंस लगेगा, निकट दृष्टि दोष है उसको, कौन सा निकट दृष्टि दोष है। अब निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस लगेगा, तो अवतल लेंस है, तो इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि इतना की दूरी पर देख सकता है, उसे इस दोष को दूर है, तो इसका मतलब उसको सही सही देखा जाए तो उसको दूर वाला जो है वस्तु की दूरी वो फिक्स नहीं है, वस्तु की दूरी उसका फिक्सन नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं उसको वस्तु की दूरी पर क्लियर करता हूँ। वस्तु की दूरी कैसे, देखिए दिमाग लगाइए, उसकी वस्तु की दूरी यानी u बराबर, u क्या है, इन्फिनिटिव है, वो क्या है, अनंत है, वो पता नहीं है, अनंत मतलब वो
दूर उसका कोई निकट मतलब बिंदु नहीं है। उसके बाद अगला हमारा क्या है कि अगला हमारा है प्रतिबिंब की दूरी। तो v प्रतिबिंब की दूरी हम देख रहे हैं तो 10 है, कितना है 10 सेंटीमीटर। और एक बात है अवतल में 10 मतलब प्रतिबिंब दूरी कैसा होता है अवतल में माइनस में होता है, अगर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो माइनस होता है। तो ये चीज़ें आप समझ लेना। उसके बाद हमारा देखते हैं फोकस दूरी निकालना है, फोकस दूरी हमें निकालना है। तो सूत्र तो वही आपको पता है कि सूत्र हमारा वही लगेगा, जो यहाँ पर लगाए वही लगना वाला है। तो हम सूत्र यहाँ पर लगा के दिखाते हैं, यानी 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो हम 1/f तो निकालना ही है, 1/v का मान -10 है तो -10 हम रख दिए, और उसके बाद बराबर माइनस 1/u का मान हमारा क्या है इन्फिनिटिव है। ध्यान दीजिएगा u का मान हमारा क्या है इन्फिनिटिव है। तो जब इन्फिनिटिव है तो उसको हम कुछ मान नहीं सकते हैं, वो वैल्यू तो हमारी खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब ये इन्फिनिटिव वाला मान खत्म, इसका मतलब कुछ भी नहीं। तो ये हमारा हो जाएगा 1/10, 10 का ये माइनस जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक, अब इसको हम उलट देंगे तो f बराबर हमारा क्या हो जाएगा -10, इसको भी उलट दिए तो -10 हो गया, f बराबर हमारा क्या हो गया 10 मीटर। अब आप देखिए इसमें भी माइनस होता है, इसलिए ये 10 मीटर या 10 सेंटीमीटर जो भी हो, मीटर में था तो मीटर में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें बोला गया लेंस की क्षमता निकालना है। क्या निकालना है लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता वाला सूत्र ये है, और मीटर में है तो 1 बटा करिए, सेंटीमीटर में है तो 100/f करिए, ये ध्यान देना। दो में से मैंने 2 सूत्र बताया था, तो 2 सूत्र तो मीटर में है तो 1 बटा रखना पड़ेगा। लेंस की क्षमता, लेंस कितने की लगना चाहिए इसको, लेंस की क्षमता ऐसे रखिएगा, लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता में निकलेगा 1/ फोकस दूरी। तो 1 का हम रखें, पहले इसके लिखना पड़ेगा 1 लिखना पड़ेगा। तो 1 बटा फोकस दूरी हमारा कितना है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर निकला हुआ है, माइनस में -10 है। ठीक, अब इसको हम काटेंगे, -10 से अगर इसको हम काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, आप ये दिमाग में बैठाइएगा। तो सबसे पहले देखिए कटेगा नहीं, दशमलव लगेगा, 0 इसमें बढ़ेगा 10, तो 10 × 10 और माइनस लगा हो तो माइनस लगेगा। इतना डायोप्टर का मतलब उसका मात्रक है, यानी डी भी लिख सकते हैं, जो चाहे वो लिख सकते हैं। तो ये भी एक आंसर आ जाएगा, इतना डायोप्टर 0.1 डायोप्टर। ठीक है, ये और यहाँ पर एक उत्तर था। तो इस तरीके से मैंने इसमें की जो बड़ी सवालें थी अभी कवर कर दिया। अगला एक पार्ट होगा वो भी देख लीजिए, एग्जाम देने से पहले आप जरूर देख लीजिएगा। सवाल का मैं सारे सवाल खत्म कर दिया हूँ, ये मान के चलिए जितने भी सवाल आती हैं। अगला जो हमारा अभ्यास है वो विद्युत वाले पार्ट से मैं सवाल जो होगा इंपॉर्टेंट, मैं परिपथ वाली श्रेणी वाली परिपथ वाली सवालों का मैं वीडियो जस्ट ही पढ़ा होगा, अगर आप लेट देख रहे हैं तो पढ़ा होगा, ये बात मान के चलिए देख लीजिएगा। ठीक है, तो जस्ट मैं इसको अपलोड कर दिया हूँ, आप देख लीजिएगा उसको भी आगे पीछे। ना मिले तो कमेंट कर देना, नहीं तो इसके इंड स्क्रीन में इधर उधर दिखा देंगे, मिल जाएगा। मान के चलिए एग्जाम से पहले पढ़ा हुआ है बस। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।